हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया बुरी तरह से जूझ रही है। अब तक दुनिया भर में तकरीबन 2,17,000 लोग मर चुके हैं। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब तक कई मुल्कों के लॉकडाउन के हालात आप तक पहुंचाए हैं और अपने दर्शकों की इसमें मदद ली है। अब तक हम आपको अमेरिका, कनाडा, स्पेन, इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह के हालात बता चुके हैं, लेकिन अब तक हम चीन के अंदर से आपको सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सके थे, लेकिन आज हम इसमें कामयाब हुए हैं और चीन के अंदर के हालात आप तक पहुंचा रहे हैं। आमतौर से वहां की खबरें बाहर नहीं आ पाती, लेकिन इस सिलसिले में आज मीडिया स्टार वर्ल्ड को कामयाबी मिली है। एक ऐसे भारतीय से जो चीन के बहुत बड़े तिजारती शहर ग्वांगझू में रहते हैं। एहतियात के तौर पर हम उनकी फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं चीन के शहर ग्वांगझू में अब्दुल्ला से। वो हमें बताएंगे वहाँ के क्या हालात हैं। जी, अब्दुल्ला साहब, आप बताइए कि ग्वांगझू शहर, चूँकि अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि जो हमें अब मीडिया के ज़रिए मालूम हो रहे हैं कि ग्वांगझू में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है और वहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन है, कैसा है, कितनी सख्ती है, कितना लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल चल पा रही है, नहीं चल पा रही। आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो मैं लगभग 8 साल और यहाँ के जब कोरोना वायरस का जब आया हुआ था और पॉजिटिव केसेस आए थे, तो यहाँ बच्चों को भी पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था और यहाँ के लोग जो लोकल है वो भी कहीं बाहर आने जाने में उन लोग को काफी दिक्कत थी। खाली एक ही रूल था कि बस तुम घर पे रहो, बाहर मत निकलो, इसी तरीके से सेफ सफलता तुमको मिलेगी। लेकिन अभी इसके अंदर कैसा हो गया है कि हम गुंजों के अंदर देख रहे हैं माशाल्लाह 3 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे और अब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन लिफ्ट हो चुका है। जैसे हम लोग लास्ट मंथ यहाँ थे तो वो टाइम पे हम लोगों को बाहर जाना और इतना निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे 80-85% जितना खुल चुका है। अब हम लोग जाते हैं तो उन लोग टेम्परेचर चेक करते हैं और तुम्हारी नेगेटिव रिपोर्ट हमारे को हर जगह पे पहले जब आए थे तो हर कम्युनिटी के घर घर में जाकर उन लोगों ने नेट टेस्ट किया था, जो एसिडिक टेस्ट होता है। उसके बाद वो आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट के जरिए आपको अभी जैसे कहीं जाना हो तो रिपोर्ट और वहां लेके, जैसे कहीं मार्केट है या कुछ लेना है, ग्रोसरीज वगैरह, स्टोर वगैरह, तो अब जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इन लोगों ने एक याद रखे कि बेफजूल नीचे ना उतरे। तुम लोगों का घर में रहना ही तुम लोग को सेफ रखेगा, बेगर काम का नीचे मत उतरो। लेकिन अब मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हालात काफी सुधर गए हैं। इतने केसेस आने के बावजूद लोगों ने 80-85% जितना खोल चुका है। स्कूल वगैरह चालू हो गई है, मार्केट, मॉल्स वगैरह लोगों ने खोल दिए हैं। हम लोग अभी फ्रीली घूम सकते हैं, गाड़ियां दिख रही है, लोग रास्ते पे दिख रहे हैं, काम, लाइफ नॉर्मल आती हुई दिख रही है। लेकिन कैसा है कि मास्क पहने हुए है सब लोग, कोई इतना इंटरेक्शन एक दूसरे से करता नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत इन लोगों ने वो रखा है कि दूर से बात करो, 5 जन से ज्यादा के अंदर खड़े रहना भी लोगों ने मना किया है। तो इस हिसाब से हम लोग को भी थोड़ी आदत हो गई है, पहले जैसा तो नहीं रहा। लेकिन अब गोंजो जैसे शहर को इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा हब माना जाता है। जैसे फॉरेन इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, बहुत कई कई मुल्कों के लोग यहाँ आके परचेजिंग और तिजारत करते हैं। लेकिन इसके अंदर अब कैसा है कि चाइना ने तुम्हारी ये वीजा को सस्पेंड कर चुका है। तो जो फॉरेनर्स मार्च 28 के पहले आए थे वो यहीं रह गए और जो 28 तारीख के बाद, 28 मार्च के बाद कोई अंदर आ नहीं सकता। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे घूमते हैं तो चाइनीज लोगों की फिलोसॉफी, एक मेंटेलिटी है कि अब जान बचाओ तो आगे हम लोग पैसा भी बना लेंगे। इन लोगों ने वो चीज को अपनाया हुआ है, सब्र करके रखे हैं और जितने उन लोग के ओवर कॉस्ट है, जैसे दुकानें हैं, शॉप्स है, इन लोग की जो रेंट थी, उन लोग ने सब छोड़ दिया है कि जब ये सब चीजें नॉर्मल होगी उसके बाद हम लोग ये नुकसान भी कवर कर लेंगे और इससे ज्यादा हम लोग कमा भी लेंगे। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि चाइना ने जो कंट्रोल किया है वो कहीं तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, वो हिसाब से हमारा इंडिया भी उस जगह कामयाबी हासिल करता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से इंडिया के अंदर भी अब
40-45 डेज का लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया और इतना लॉकडाउन इतना अर्ली स्टेज में माना गया, तो वो हिसाब से इंडिया की आबादी चीन के कुछ महज जितनी ही है, वो हिसाब से लोगों ने इतने केस नहीं आने की वजह से उन लोगों ने इतना सब कुछ कंट्रोल करके रखा है। हालांकि अब चाइना के हाल बताऊं तो चाइना के अंदर इतना कुछ वो है नहीं। वुहान जैसा वुहान शहर भी लॉकडाउन से खुल गया है। वुहान से लोग कौन आ रहे हैं, जी कौन से बीजिंग, शंघाई सब जगह जा सकते हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि वुहान के क्या हालात हैं अब, चूंकि वुहान की एक इमेज बहुत ही खौफनाक पूरी दुनिया के सामने रही और एक लंबे वक्त तक ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वुहान में शहर से अब एक दूसरे शहर से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। किस हद तक खुला है वुहान, और ग्वांगझू और वुहान के बीच में कितनी दूरी है? क्या आपस में भी आना जाना है? जहाँ जैसे वुहान एक कैसा है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जगह है जहाँ लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे वर्कर लोग वुहान, ग्वांगझू, शंघाई, बेइजिंग बड़ी बड़ी सिटीज में कैसा अपना मुंबई, न्यू दिल्ली वगैरह में लोग काम करने के लिए जाते हैं वैसा। लेकिन जब जिस दिन इस चीज का मालूमात हुई और लॉकडाउन किया गया तो जो लोग जहाँ थे वहीं रह गए। और अभी 2 महीने 3 महीने के बाद 2 दिन से 0 केसेस वुहान के अंदर पॉजिटिव है और आखिरी बंदा जो कोरोना पीड़ित था वो कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना और वुहान के अंदर इतना वो नहीं है। हमारे जैसे लोकल्स लोग, हमारे वहाँ पे जो फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग आते जा रहे हैं, ग्वांगझू आ रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं। तो उन लोग चाइनीज जो लोकल है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें फॉरेनर्स के साथ में आ रही है क्योंकि अभी फॉरेन जैसे बाहर के देशों के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है। तो उन लोगों ने पहले तो वीजा सस्पेंड कर दिया और फॉरेनर्स जहाँ आते तो उन लोगों को चेकिंग होती है, टेम्परेचर चेक होता है और कोऑपरेट करने का लोग ज्यादा वो चीज रखते हैं कि तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करो, नेगेटिव रिपोर्ट हो। तो इस चीज से सेकेंड वेव का जो डर है वो हम रोक सके। सेकंड वेव का डर है अभी, ऐसा ऐसा कुछ सरकार बता रही है? सरकार ने तो पहले ही ऑरेंज अलर्ट जैसा दे दिया था, जैसे रेड भी नहीं, येलो भी नहीं, ऑरेंज अलर्ट दिया था कि माइल्ड अलर्ट है, मीडियम रिस्क रहेगा, तो तुम बेटर है कि ट्रैवलिंग को अवॉइड करो, जितना हो सके घर से काम करो और बेफजूल नीचे ना जाओ, हाथ धो और मास्क पहनो। उसके बिना मास्क तो हर जगह कंपलसरी हो गया। जैसे हमारे को मेट्रो में यूज करने जाना है या फिर बस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है तो उन जगहों पे मास्क और सैनिटाइजर का कंपलसरी यूज करना जरूरी है। हर जगह उन लोग फ्री सैनिटाइजर, फ्री मास्क दे रहे हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर से खुल गया, मेट्रो वगैरह शहर के अंदर एक दूसरी जगहों पर जाने के लिए अब नॉर्मल है। 85% तक यहाँ पे लगभग चालू हो गया। जो किंडरगार्टन बच्चों की स्कूल है और गैदरिंग एरिया जैसे सिनेमा हॉल वगैरह हो गए, ये सब अभी तक खुले नहीं है। लेकिन इनकी भी चीनी सरकार ने डेट दी है 11 मई। 11 मई के बाद शायद 100% इन लोगों का नॉर्मल होके खोल दे। अब तक वो कुछ कंफर्म हुआ नहीं, अगर केसेस और बढ़ेंगे। इसके अंदर कैसा है कि असिम्प्टोमिक केसेस जिनके अंदर जो ये बीमारी लेती है तो वो 14 दिन 12 दिन तक ये बीमारी का पता चलता नहीं और तब तक वो बीमारी जिसको है वो कितनों को दे चुका होता है। तो वो हिसाब से इन लोगों ने क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है 14 डेज और 7 डेज, पहले था सिर्फ 14 डेज, लेकिन अभी लोग ने और 7 डेज ऐड करके 21 डेज का लोगों ने कर दिए कि तुम अगर कहीं से ट्रैवल करके आते हो प्रोविंस टू प्रोविंस, जैसे गोंडोंग प्रोविंस से हमारे को हुबे प्रोविंस जाना है या हुबे प्रोविंस से जेजियांग प्रोविंस जाना है, तो हमारे को क्वारंटाइन कंपलसरी है उन लोगों की डेसिग्नेटेड होटल्स पे और प्लेसेस के ऊपर। अच्छा, यानी जो कोई भी जाएगा वो पहले क्वारंटाइन होगा, उसके बाद काम करेगा। अगर मिसाल के तौर पे किसी को 2 दिन का 4 दिन का कोई काम है दूसरे प्रोविंस में, तो वो तकरीबन 20 दिन का प्लान बना के चलेगा, तब वो अपना 2 दिन का काम कर पाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गोंजो के नजदीक हांगकांग और मकाओ जैसी कंट्रीज भी, सिटीज भी नजदीक ही है। तो वहाँ पे जैसे कुछ काम है तिजारतियों के हिसाब से 2 दिन 3 दिन के लिए लोग जाते हैं। तो हांगकांग ने भी ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर तुम हांगकांग आते हो तो 14 डेज, और गोंडोंग ने भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि तुम अगर गोंडोंग से बाहर जाके वापस आते हो तो आपको 14 डेज। तो मेरे हिसाब से इस क्वारंटाइन के तहत मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतना ट्रैवल जो पहले जैसा है उतना कर सकेगी। जो लोकल है वही यूज कर रहे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में, स्ट्रॉन्ग रीजनों के साथ में उन लोग अपने होम टाउन या फिर जहाँ उन लोग का जाना है उन लोग कर सकते हैं। बाकी इतना उन लोग नहीं कर पा रहे।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कुछ विदेशियों से ज़्यादा ज़रा सेंसिटिव हैं वहाँ के लोकल चाइनीज़। पिछले दिनों एक खबर आई थी, नाइजीरिया के कुछ लोगों में कुछ पॉजिटिव था और उनमें से कुछ एक दो मरीज़ वहाँ से अस्पताल से फ़रार हो गए थे। उसके बाद काफ़ी सख्ती की है, तो क्या उसका कहीं असर ग्वांज़ो में भी कहीं नज़र आया? गोंजो एक ऐसा हब है और अफ्रीकनों के लिए गोंजो उन लोगों का सेकंड होम माना जाता है। अभी अफ्रीकन लोग जिस हिसाब से यहाँ रहते हैं, रेंट किए हुए हैं, कितनों की चाइनीज वाइफ फैमिली है और कितने लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, जो हिसाब से 3-4 पॉजिटिव केसेस एक पर्टिकुलर होटल जहाँ गोंजो गोंगेन शिलू के अंदर है वहां पाए गए थे, तो वो हिसाब से इन लोगों ने एक अफ्रीकन को टारगेट कर दिया था। और अफ्रीकन भी थोड़ी बहुत यहाँ पे न्यूज ऐसी आई थी कि लोग सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं। 2 जन थे जो भाग गए थे क्वारंटाइन सेंटरों से क्योंकि उन लोग डर गए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग था और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज जो है उन लोगों का इंग्लिश बोलना और अफ्रीकन लोगों की इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसका बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। और अफ्रीकनों को जब पॉजिटिव मिला तो इन लोगों ने एक चाइनीज मेंटेलिटी बना ली कि नहीं, अब फॉरेनर से दूर रहो, जितने भी वायरस आ रहे हैं फॉरेनर्स के आ रहे हैं, हम लोग तो सेफ हो चुके हैं। तो इस हिसाब से थोड़ी फॉरेनर को लास्ट वीक दिक्कतें हुई थी यहाँ पे। बट फॉरेन गवर्नमेंट अफेयर्स ने जब लेटर जारी किया कि नहीं तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन मत करो, यहाँ पे रेसेस नहीं देखता है जो वायरस है, वायरस सिर्फ ये देखता है कि काला है, ऐसा कुछ नहीं देखता, तुम डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इसके अंदर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे जो इलिटरेट है, इनको ज्यादा समझ नहीं है बाहर की दुनिया की। उन लोग थोड़े मतलब तुम फॉरेनर हो, तुम हमारे पास मत चलो, दूर चले जाओ, तुम हमारी गाड़ी में मत बैठो, तुम हमारी टैक्सी में मत आओ, तुम हमारे रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट हमने हमारी पर्टिकुलर एम्बेसीज को कॉन्सुलेट्स को कांटेक्ट किया और ये हमारी प्रॉब्लम द्वारा सब बताई, तो उन लोगों ने सब लेटर्स अथॉरिटी किया। उसके बाद से अब यहाँ पे आज 28-29 तारीख के बाद लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स है, हम लोग फ्रीली घूम रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना चालू है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें है कि मस्जिदें बंद है और तुम फ्रीली वहां जैसे जाना हुआ जाने से खुद भी डर है कि नहीं यार अपन यहाँ जाएंगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ वैसा हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू कीप सेफ योरसेल्फ। अच्छा, ज्यादा ट्रैवल अननेसेसरी ट्रैवल मत करो। आपको भारत के लॉकडाउन के बारे में भी बहुत सी खबरें मिल रही होंगी, वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे। यहाँ के लॉकडाउन में और चाइना के लॉकडाउन में क्या बुनियादी फ़र्क आपको लगता है? यहाँ के लॉकडाउन और भारत के लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जो वहाँ की आवाम है, जैसे चाइनीज चीनी लोगों की आवाम है, उन लोग अपनी गवर्नमेंट की सुनते हैं। दे आर वेरी पेट्रियोटिक। उन लोग हर चीज को मान के चलते, नहीं गवर्नमेंट ने ये चीज बोला है, कोई रूल इम्प्लीमेंट किया है तो उसका फिर सदैव पालन करो। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि जो इम्प्लीमेंट रूल किया है उसको तुम पालन करो, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि नहीं भाई ये इसके लिए है, ये इसके लिए। हमारे भारत के अंदर हमारे को न्यूज देख रहे हैं कि वो जमातियों को लोग ने इस हिसाब से बताया कि नहीं ये जमातियों की वजह से वायरस आया है, नहीं ये इनकी वजह से, एक पर्टिकुलर कॉम को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज चाइना के अंदर जरा भी नहीं है कि चाइना पहले तो एथिस्ट है, उन लोगों का कोई ज्यादा भगवान है नहीं, जो थोड़े बहुत बुद्धिज्म और लोग है उन लोग मानते हैं, बट उन लोग का धर्म सिर्फ पैसा है। अच्छा, बीजिंग एक ही चीज में मानते हैं कि नहीं जान बच जाएगी, हाँ, आगे अच्छा, जाके नुकसान कर अच्छा, हुआ है वुहान के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं और पैसा कमा लेंगे। वुहान के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कोरोना का असर है तो वो किस शहर में है? अभी वुहान के बाद जब आए थे तो रेड अलर्ट के अंदर बहुत से शहर थे, जैसे फुजियान हो गया और जजियांग हो गया। इन लोगों ने इन शहरों को एक अलर्ट्स वाइज डाले थे कि नहीं ये जो जगह है रेड अलर्ट है, ये ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, मतलब मिड रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क एरिया, हाई रिस्क एरिया, वैसे लोग ने फैसिलिटेट किए थे। वुहान के बाद जैसे जो बड़ी जगह है जैसे शंघाई है, बीजिंग है, ग्वांजो है, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स और फॉरेनर होना, वहां पे ज्यादातर आई थी। जैसे शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ग्वांजो हो गया, फुजियान हो गया, यहाँ पे थोड़े रिस्क थे। लेकिन अब ग्वांजो अंदर जितने भी जो प्रोविंस और सबको लो रिस्क करार गया है। हाँ, कुछ दिनों पहले 2-3 दिन नॉर्दर्न साइड है जहाँ रशिया की बॉर्डर लगी है, हजियांगलोंग, हार्बिन, वहां पे 50 असिम्टोमिक केसेस पाए गए थे, तो उन लोगों ने रशिया की जो बड़ी बॉर्डर है वो भी बंद कर दी थी।
कि उन लोग को यही डर है कि अब हम सेफ हो गए हैं, लेकिन दूसरी जगह से अगर हम बॉर्डर खुली रखेंगे या फिर फॉरेनर का आना जाना रखेंगे और हम लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करेंगे तो और इसके अंदर फैलने की ताकत है और सेकेंड वेव आ जाएगा। मेन तो लॉकडाउन का एक ही वो है कि लॉकडाउन कैसा होता है। चाइना ने जो लॉकडाउन किया था तो पहले तो इन लोगों को पता नहीं था कि बीमारी कहाँ से आई, ये कैसा, तो वो समझने के लिए उन लोगों ने लॉकडाउन किया था। अब दूसरी देशों के अंदर जो लॉकडाउन हो रहा है तो हमारे वहां जैसे इंडिया को देख लो, इंडिया के अंदर इन लोग को मतलब थोड़ा समझना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम वीडियो देख रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कोई डंडे वो हो रहे हैं, कोई चीज की मतलब कोई रूल उन लोग इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, बट वो चीज उन लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो ये डर है कि नहीं, इंडिया और चाइना के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है कि चाइना आवाम है, चीनी आवाम है, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है अपनी लाइफ को लेके और इन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अपनी गवर्नमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने चीन के हालात बताए कोरोना वायरस से मुताल्लिक और आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये पहली कोशिश हमारी कामयाब हुई है चीन से कुछ खबर हासिल करने के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे गेस्ट के भी और हमारे दर्शक। मैं समझता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।